गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज की डेट है 2 दिसंबर 2020 और आज हम करेंगे वर्कशीट 19। वर्कशीट 19 हमारी पहले जो हमने पोएम पढ़ी थी उसका कॉन्टिन्यूशन में ही है द लास्ट बार्गेन। लास्ट बार्गेन में आपको थोड़ा सा रिवाइज़ करवा दूँ कि एक बंदा अपने आप को किसी को किराए के लिए देना चाहता है, वो अपने आप को ऑफ़र कर रहा है। तो उससे पहले राजा मिलता है जो उसे पावर से हायर करना चाहता है, फिर उसे एक ओल्ड मैन मिलता है जो अपनी मनी से उसको हायर करना चाहता है। तो वो उन दोनों को मना कर देता है क्योंकि उसे कुछ और चाहिए होता है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। इट वॉज मॉर्निंग, द गार्डन hedge was all aflower. The fair maid came out and said, I will hire you with a smile. Her smile paled and melted into tears, and she went back alone into the dark. अब इवनिंग में क्या होता है, पहले उसे मॉर्निंग में राजा मिलता है, दोपहर में उसे ओल्ड मैन मिलता है, इवनिंग में उसे क्या मिलता है, द गार्डन हेज वॉज ऑफ फ्लावर। गार्डन हेज यानी जो बगीचे की पूरी क्यारियाँ थी वो सब फूलों से भरी हुई थी, सब में फूल थे। द फेयर मेड केम आउट एंड सेड, वहाँ से एक सुंदर सी लड़की, बहुत गोरी सी लड़की बाहर आती है और कहती है, आई विल हायर यू विद अ स्माइल, कि मैं तुम्हें अपनी स्माइल के बदले हायर करती हूँ, किराए के लिए लेती हूँ। बट हर स्माइल पेल्ड, लेकिन कुछ देर बाद क्या होता है, जो उसकी स्माइल है वो फीकी पड़ जाती है, एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स, और उस स्माइल की जगह क्या आने लग गए, टीयर्स आने लग गए, आंसू आने लगे। एंड शी वेंट बैक अलोन इनटू द डार्क, और वो यह कहकर वापस चली गई। उसने अपनी स्माइल से उसको हायर करने को बोला, लेकिन खुद उसकी आंखों से आंसू आने लग गए और उसकी स्माइल फेंट हो गई, यानी बहुत फीकी पड़ गई, और वो वापस चली गई। The sun glittered on the sand and the sea waves broke waywardly. अब शाम के टाइम जब सूरज बिल्कुल ढल रहा है तो सन ग्लिस्टेड ऑन द सैंड, जब सूरज की किरणें सैंड के ऊपर पड़ रही हैं तो वो चमक रहा है। एंड वेव्स ब्रोक वेवार्डली, और जो समुद्र की लहरें हैं वो आ जा रही हैं। अ चाइल्ड सैट प्लेइंग विद शेल्स, और वहाँ पर ये देखें, ये आपने आपकी पिक्चर में, फ़ोटो में भी, बुक में भी देखेंगे आप कि एक बच्चा शेल्स से खेल रहा था। ही रेज्ड हिज हैंड एंड सीम टू नो मी एंड सेड, आई हायर यू विद नथिंग। तभी वो बच्चा ऊपर देखता है और मुझे बोलता है कि जैसे वो मुझे जानता और कहता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं आपको हायर करता हूँ। फ्रॉम थैंक्स फॉर वर्ड दैट बार्गेन स्टक इन चाइल्ड्स प्ले मेड मी अ फ्री मैन। और उसी के बाद से ही जो उसने अपने खेल खेल में मुझसे बार्गेन किया, उससे मैं एकदम फ्री हो गया और उसने मुझे अपनी फ्रीडम से हायर कर लिया। ये बेटा पूरी की पूरी पोयम किस चीज़ पे बेस्ड है कि इस आदमी को ना तो पैसा चाहिए था, ना ना उसको पावर चाहिए, ना उसे झूठी स्माइल चाहिए। एक निश्चल, एक जैसे बच्चे की बिल्कुल निश्चल हंसी होती है, एक फ्रीडम होती है, वो किसी तरह के बंधन में नहीं बनना चाह रहा था। तो इससे बिल्कुल फ्री होके वो अपने आप बच्चे के साथ एक बंधन में बन गया, बच्चे से वो हायर हो गया। असल ज़िंदगी में भी हम यही देखते हैं कि जो फ्रीडम है उसको हम किसी चीज़ से नहीं खरीद सकते हैं। जहाँ पे हम अपने आपको फ्री महसूस करते हैं, हम वहाँ पे ही रहना पसंद करते हैं। अब हमें ये पढ़ने के बाद इनको हमें टिक करना है सिंपल सा। व्हाट डिड द यंग मैडन ऑफर टू हायर हिम विद? जो यंग लेडी थी, जो यंग गर्ल थी, उसने क्या ऑफ़र किया, मनी या स्माइल? मनी तो आपने देखा था ओल्ड मैन कर चुका था। सेकेंड, द वर्ल्ड अ फ्लावर मीन्स, अ फ्लावर मतलब पूरी फूलों से भरी हुई। द स्पीकर डिड नॉट एक्सेप्ट द मेड्स ऑफर। अब स्पीकर ने मेड का ऑफर क्यों नहीं एक्सेप्ट किया था? शी वॉज फेयर, कि वो बहुत गोरी थी, या ही न्यू दैट इमोशंस आर नॉट स्टेबल एंड इवेंचुअली हर स्माइल विल फेड अवे, क्योंकि वो जानता था कि जो इमोशंस हैं वो हमेशा के लिए नहीं होते, वो चेंज होते रहते, कभी हम बहुत खुश होते हैं, कभी हम बहुत दुखी होते हैं, और वो जानता था कि उसकी स्माइल फेड हो जाएगी। द वर्ड
फोर्थ है द वर्ड डार्क इन द थर्ड स्टैंजा ऑफ द पोएम सिंबलाइज डार्कनेस, होपलेसनेस एंड डिसअपियर। ये थर्ड स्टैंजा में जो डार्क है, देखिए ये डार्क है एंड वेंट इनटू द डार्क, यहाँ पे क्या मतलब है? डार्कनेस अंधेरा, या फिर होपलेसनेस एंड डिसअपियर की निराशा और उदासी। तो वो इसका क्या मतलब है कि जो वो डार्कनेस में चली गई कि वो निराश हो गई थी और उदास हो गई थी। What was the child doing? Playing with flowers, playing with sea shells. किसके साथ खेल रहा था वो आपको बताना है। What did the child offer to hire him with? उसने क्या ऑफर किया? स्माइल या नथिंग? उसने कुछ भी नहीं बोला था, उसने स्माइल भी नहीं दी। Next, find in the poem that line that match the following. I have nothing to give you except goodwill and cheer. Very good. कि मैं आपको कुछ नहीं दे सकता, एक अच्छी गुडविल होता है अच्छी भावना, एंड चीयर खुशी। तो इसका क्या मतलब है? आई हायर यू विद नथिंग, कि मेरे को आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। व्हाट डज अ मैन एक्सेप्ट? वाई डज अ मैन एक्सेप्ट द चाइल्ड्स ऑफर? क्यों उन्होंने एक्सेप्ट किया था? इट मेड हिम अ फ्री मैन और इट मेड हिम अ वेल्दी मैन। क्या बनाया उसने? उसको एक फ्री मैन बनाया। तो आपको बेटा फटाफट ये वर्कशीट करके भेज दीजिए, कुछ नहीं समझ में आता तो आप हमसे पूछ लीजिए। और आजकल कोविड का टाइम चल रहा है तो आपको फिज़िकल डिस्टेंस बना के रखना है और अपना ध्यान रखना है। थैंक यू।